ये आर्टिकल पेज नंबर 1 पर भी है और पेज नंबर 14 पर भी है। बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो कभी भी हमारा कहते हैं खुश हम लोगों को रखने वाला है, फिर हमारे लिए खुशी की बात करने वाला नहीं रहा। तुर्की का आज की डेट में ये पर्टिकुलर जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, नीचे साइप्रस। साइप्रस का जो, अगर साइप्रस को मैं बोलूं कि साइप्रस एक एप्पल है, तो इस एप्पल को बीच में से काट लो, तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो जिसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है वो एरिया तुर्की कंट्रोल करता है, ये समझ लो डायरेक्टली। तुर्की जो है यहाँ पर, जिसको तुर्की बोलते थे, ये तुर्की हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पार्टी है एशिया और यूरोप में, इनके दोनों जगह पार्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने के लिए है यूरोप में, वही है थोड़ा सा उन्हें गोलगप्पा खाने के बाद में पपड़ी, तो पपड़ी इसकी यूरोप में है, पूरा गोलगप्पा एशिया में है इसका। 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। और ये क्यों सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, सऊदी अरेबिया के साथ भी इनकी ठीक ठीक बनती है। ये आर्टिकल पेज नंबर 1 पर भी है और पेज नंबर 14 पर भी है। बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो कभी भी हमारा कहते हैं खुश हम लोगों को रखने वाला है, फिर हमारे लिए खुशी की बात करने वाला नहीं रहा। ये इतना चिड़ल्ला इंसान है जिसकी कुछ हद नहीं है। ये जो पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, इसका नाम है इरोडगन। ठीक है, मतलब इरोड कर दो, गन रख कर इसके सर पर ठाए ठाए। ठीक है, तो ये पहले एक मिलिट्री लीडर रह चुका है, तो देश के अंदर में अपने आप को चाहता है कि मिलिट्री की तरीके से रूल किया जाए। ये अपने आप को इस तरीके से देखता है कि अपुनिची भगवान है, वो वाली फीलिंग इस इंसान को आती है। अभी फिलहाल के टाइम पर देश के अंदर में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है। अभी आप लोगों में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये पर्टिकुलर मैप है तुर्की का। अगर पूरा जूम करके देखेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा देश के रेफरेंस से बताऊं कि भारत से अगर तुर्की आप लोगों को जाना है तो जाना ना मना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने देश में ही रहो, ये है तुर्की। ठीक है, घूमने भी जाना है तो दूसरी जगह जाओ। ऐसे देश के में क्यों जाए घूमने जो चिढ़ता है हमसे, चिड़ल्ला आदमी। ठीक है, तो ये इसकी कैपिटल हो गई अंकारा। ये एक यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन मतलब जो यूरोप और एशिया दोनों में आती है। पर ये अपने आप को चाहता है कि मुझे यूरोप की कंट्री बोलो। क्यों भाई, यूरोप में तो तेरी ओनली पूंछ आती है, तो पूरा का पूरा तो एशिया में है, पर चाहता है कि यूरोपियन बोले मुझे। तो यहाँ पर इस्तांबुल जो है डिवाइड करता है, ये हिस्सा इसका यूरोप में आता है, तो कहता है मुझे यूरोप बोलो। ठीक है, उन्हें कहता है अमीर आदमी के दोस्त बताओ मुझे, तो मेरी भी इज्जत बढ़ेगी समाज में। इसका जो नाम था वो तुर्की था। तुर्की जो सर्च करते हैं तो तुर्की एक चिड़िया, एक बत्तख का नाम आता है। तो इसने कहा कि यार ये क्या चीज है, तुर्की सर्च करते हैं तो एक चिड़िया बत्तख आती है, मेरा नाम चेंज करो पहले तो। ठीक है, बेइज्जती हो रही है। कोई कहता है कि मैं तुर्की को मार के खाऊंगा, आज तो तुर्की बनाऊंगा शाम को अपनी सब्जी में। तो कहता है कि तुर्की नहीं चाहिए मुझे, नाम चेंज करके इसने अपना तुर्की कर लिया। ठीक है, तो अब तुर्की नहीं है, ये तुर्की हो गया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो तुर्की नहीं है, तुर्की है। फिर से कह रहा हूँ, नाम चेंज हो चुका है इसका। पहले अपने आप को तुर्की बोला करता था, आज की डेट में अपने आप को तुर्की, खुद इसने अपने आप से नाम चेंज कर लिया है। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 तो आप लोगों को ये याद रखना है। अभी यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ, अब आप उनको सुनिएगा। तुर्की का आज की डेट में ये पर्टिकुलर जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, नीचे साइप्रस। साइप्रस का जो, अगर साइप्रस को मैं बोलूं कि साइप्रस एक एप्पल है, तो इस एप्पल को बीच में से काट लो, तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो जिसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है वो एरिया तुर्की कंट्रोल करता है, ये समझ लो डायरेक्टली। और साउथ वाला पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये साइप्रस को, ये कहते हैं साइप्रस को डिवाइड करके रखता है तुर्की अपने फायदे के लिए। इसकी बड़ी दिक्कत है। अभी अब आता हूं भारत के मुद्दे पर। ये हमारा देश है और हमारे देश का ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ये इंसान खुले दिल से। ये कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। मैंने कहा आजा तू भी ले ले। ठीक है, पाकिस्तान ये कश्मीर का है, उस पर अपना देश संभाल नहीं रहा, उसे आधा और दे दो ले जाके। ठीक है, पहले अपना संभाल ले जो है यहाँ पर। तो इसके चलते ये पूरा का पूरा इंसान जो है ये हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, यानी कि भारत के साथ में इसके अच्छे रिलेशन नहीं है। पर हम लोग फिर भी इतने खुले दिल के हैं कि हम लोग यहाँ पर घूमने चले जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उन्होंने अभी रिसेंटली विजिट भी किया था यहाँ पर। हिस्टोरिक मोस्क है यहाँ पर, इस मोस्क का नाम याद रखिएगा, अल हकीम मोस्क। तो एक क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, अभी जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है जब यहाँ पर गए थे विजिट करने, तो अल हकीम मोस्क काफी फेमस मोस्क आप लोगों को देखने को मिलेगी तुर्की के अंदर में। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई यहाँ पर। अब भारत भी भाई साहब नब्ज पकड़ना सीख गया। पहले तो हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते कि चलो बदतमीज है, बदतमीज इंसान को क्या ही मुंह लगना। अब हम भी छोड़ते नहीं है, जब से जयशंकर साहब आए वो कहते हैं कि तू बदतमीजी दिखाएगा हम तुझसे ज्यादा बदतमीजी दिखाएंगे। तो जब भी हमारे बीच में घुसता है पाकिस्तान और भारत के बीच में, हम भी कह देते हैं कि भाई साहब ये तूने कंट्रोल कर रखा है, छोड़ दे इसको। हम भी साइप्रस का साथ दे देते हैं कि मैंने कहा ले ले अपना पोर्शन इससे। ठीक है, तो हम भी खुल के साइप्रस को सपोर्ट करते हैं आज की डेट में। तो जो हमारे अपोजिट में जाएगा, हम क्यों भाई साहब, हम थोड़ी ना साधु संत आदमी है, हम लोग बैठ के यहाँ पर तुम्हारे कसीदे कसेंगे। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन है और तुर्की कई सारे रीजन की वजह से न्यूज में है। मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी आगे एक आर्टिकल और, जिसमें तुर्की के बारे में फिर बात करूंगा। पहले भी तुर्की की बेसिक चीजें आप लोग समझ लीजिए एक बार। तुर्की जो है यहाँ पर, जिसको तुर्की बोलते थे, ये तुर्की हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पार्टी है एशिया और यूरोप में, इनके दोनों जगह पार्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने के लिए है यूरोप में, वही है थोड़ा सा
उन्हें गोलगप्पा खाने के बाद में पपड़ी, तो पपड़ी इसकी यूरोप में है, पूरा गोलगप्पा एशिया में है इसका, तो ये याद रखना। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसकी लोकेशन बड़ी खास है अगर ध्यान से देखोगे। जब बात चल रही थी रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पर पूरा का पूरा सी का जो कंट्रोल था, अगर यहाँ से किसी को कुछ लेकर जाना है तो ये पूरा का पूरा तुर्की कंट्रोल करता है। तो जब रसिया बोला मुझे बॉम्ब लेके जाना है, तो तुर्की नेटो का मेंबर है, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाने दूंगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो ब्लैक सी पर काफी बड़ा कंट्रोल है। तो एक साइड में ब्लैक सी है, एक साइड में मेडिटेरेनियन सी है, तो ये इसलिए चारों तरफ से एक अच्छी लोकेशन पर माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। इस सी का नाम बताइए। अभी मेरे नाक में गुदगुदी हो रही है, छींक आने को हो रही है, बार बार रुक रही है, इसकी वजह से आंखों में पानी आ रहा है। कितना इंटरेस्टिंग सा होता है ना, नहीं गुदगुदी सी होती है, छींक आएगी आएगी नहीं आ रही है, आएगी आएगी नहीं आ रही है, वो वाला माहौल चल रहा है मेरा भी। या तो आई जाए या चली जाए। ठीक है, तो इसलिए इसकी लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। और क्योंकि इसके पड़ोसी बड़े इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये सीरिया हो गया, ये इराक हो गया, ये ईरान हो गया, अर्मीनिया हो गया और ये जॉर्जिया हो गया। तो ये पर्टिकुलर इसके पड़ोसी देखने को मिलेंगे। और इधर हो गया बुल्गारिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग यहाँ पर समझिएगा। जो अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, जो तुर्की स्टेट है, ये पर्टिकुलर पूरा पेनिसुला है, और इस पेनिसुला का नाम पूछा गया था रिसेंटली, अभी याद रखना। इसको यहाँ पर एंटोलिया, ठीक है, ANATOLIA, एंटोलिया पेनिसुला, पेनिसुला जो तीन साइड से पानी से घिरा हो उसको पेनिसुला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और इसको यहाँ पर एशिया माइनर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लोगों से दे देते हैं, कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोगों से पूछ लेंगे कि एंटोलिया पेनिसुला कहाँ पर है, तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को बोल देंगे कि यहाँ पर एशिया माइनर कौन सा है, इसी को बोला जाता है। ये इसका पर्टिकुलर एशिया, जो हल्का सा याद रखना। बाकी इसके पास में आप लोगों को एक बोस्फोरस स्टेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर ब्लैक सी मैंने आप लोगों को बता दिया, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये सारा का सारा जो एरिया है ना, इसको जब जूम करके आप लोग देखोगे, यहाँ पर काफी कुछ माल पानी निकल कर आएगा यहाँ से, इस पर्टिकुलर रीजन से। वो मैं ब्लैक सी वाला मैप लाना भूल गया, एक बार आप लोग जाकर देख लेना, पहले भी 2-3 बार मैंने पढ़ा है, ठीक है। कैपिटल आप लोगों को अंकारा देखने को मिलेगी। इस्तांबुल फेमस सिटी है, क्यों? क्योंकि इसका जॉइंट है यहाँ पर ही नहीं, प्लस प्लास्टर कर रखा है ये हड्डी है तुर्की की। ये तुर्की की हड्डी है, टूट गई थी इधर से, हाथ ही नहीं, हाथ की हड्डी टूट गई यहाँ पर, या फिर पूंछ टूट गई। तो इस्तांबुल क्या है, ये प्लस्टर है, ठीक है ना, याद रख लेना इसको। इसको पकड़े रखा है, ये प्लस्टर का काम कर रहे हैं। तो कैपिटल अंकारा है, और ये प्लस्टर हो गया इसका। बाकी आसपास में कौन सी कंट्री है याद रखना। 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। और ये क्यों सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, सऊदी अरेबिया के साथ भी इनकी ठीक ठीक बनती है, क्योंकि सुन्नी कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और तुर्की यहाँ पर ऑफिशियल और कुर्द लैंग्वेज भी यूज की जाती है, और अरेबिक भी। अब कुर्द के बारे में भी आप लोगों से आगे बात करूंगा, जहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोग ध्यान रखना। इंडिया के साथ में ठीक ठीक रिलेशन है, इनके यहाँ पर अर्थक्वेक आया, इनके यहाँ पर कई सारे लोग मरे, तो भारत ने सपोर्ट भेजी। भारत तो यार दिल खुश आदमी है, ठीक है। हम कभी भी पुराने रिश्ते को भूल जाते हैं जब सामने वाला दर्द में होता है। और हैप्पीनेस इंडेक्स कह रहा है कि हम लोग खुश नहीं रहते, ठीक है, गलत बात है। हम दूसरे के दुख में भी शरीक हो जाते हैं। देखो, इंसान की असली एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। रियल इंसान पता है कौन है? जो अपने दुखों को छुपाए और खुशी जो है सबके साथ में शेयर करे, और हम वही आदमी है भारतीय, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। हमारे दुख में भले ही हमारा कोई साथ न दे, पर दूसरे के दुख में हम लोग हमेशा साथ में खड़े मिलेंगे सबसे पहले। तो ये खासियत है इंडियन लोगों की, अगर ध्यान से आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करी होगी। और ये कह रहे हैं कि हम लोग खुश नहीं है यार, मजा नहीं आया। ठीक है, हम बहुत खुश आदमी है। देखो, मिलो कभी कश्मीर में, बताएंगे कितने खुश हैं हम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, इसके बारे में ध्यान रखना।